हेलो दोस्तों, आज की इस पार्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए कोडिंग आना जरूरी है। एक्चुअली ये वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मेरे एक वीडियो में कमेंट करा कि क्या उन्हें डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए कोडिंग का आना जरूरी है, यानी उसे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं CSS जावा वगैरह, इसकी नॉलेज होना जरूरी है, तभी वो डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि कोई जरूरत नहीं है अगर आपको कोडिंग नहीं आती है। तो अगर आपको बेसिक कोडिंग आती है तो डिजिटल मार्केटिंग के जो कुछ सेगमेंट है उसमें आपको बेनिफिट मिल सकता है, उसमें आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। जैसे वर्डप्रेस डेवलपमेंट का जो कुछ पार्ट है उसे उसमें आपको हेल्प मिल सकता है। इसी तरह एसईओ में जो टेक्निकल एसईओ का पार्ट होता है वहां पर आपको कुछ हेल्प मिल सकता है अगर आपको कोडिंग आती है। तो अगर आपको कोडिंग बिल्कुल भी नहीं आती तब भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारे सेगमेंट हैं। बाकी सारे सेगमेंट में आपको कोई जरूरत नहीं है कोडिंग की। बस कुछ सेगमेंट है जिसमें थोड़ी सी जरूरत है, थोड़ा सा जो पार्ट है वो कोडिंग का होता है। वो भी अगर आपको बेसिक आती है तो भी ठीक, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है आपको कोडिंग सीखने की। इसलिए मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर आप डिजिटल मार्केटर बनना चाहते हैं, आप अपना कैरियर बिल्ड करना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में, या फिर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखकर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, आप खुद अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाना चाहते हैं, तो कोडिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोडिंग का आप सी भी नहीं जानते तब भी आप अपने बिजनेस की डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, आप एक डिजिटल मार्केटर बन सकते हैं। चलिए मैं आपको यहां पे दोनों ही चीज बताऊंगा। अगर आपको कोडिंग नहीं आती है तो कौन कौन से ऐसे सेगमेंट है डिजिटल मार्केटिंग के जिसमें कोई भी कोडिंग का नॉलेज की होना जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे पार्ट है जिसमें आपको बेनिफिशियल हो सकता है कोडिंग की नॉलेज। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले है डिजिटल मार्केटिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है सोशल मीडिया मार्केटिंग का। ठीक है, social media management and campaign running generally don't demand coding skill. Platform offer user friendly interface and content creation tools are typically code free. तो आप यहां देख सकते हैं, अगर आप एक सोशल मीडिया मार्केटर बनना चाहते हैं, अगर आपका इंटरेस्ट है सोशल मीडिया मार्केटिंग में, तो फिर आपको कोडिंग की कोई नॉलेज नहीं है। सोशल मीडिया मार्केटर एक्चुअली करते क्या है वो मैं आपको पहले समझा देता हूं। अगर आप सोशल मीडिया मार्केटर बनने चाहते हैं, आप जॉब के लिए जाते हैं, तो क्लाइंट की ये एक्सपेक्टेशन होती है कि आप उनके सोशल मीडिया को मैनेज करें उनके बिहाफ पर, उनके प्रोडक्ट या सर्विस को आप उनके सोशल मीडिया हैंडल पे प्रमोट कीजिए, वहां पर आप कंटेंट क्रिएट करेंगे, कंटेंट पे क्या एंगेजमेंट आता है, क्या इंक्वायरी जनरेट होता है, ये सारी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और यहां पर आपको जो सोशल मीडिया पर आप पोस्ट करेंगे, आप वहां पर उनका एनालिटिक्स चेक करेंगे, कंटेंट आप क्रिएट करेंगे, वहां कहीं भी आपका कोडिंग नॉलेज की जरूरत नहीं है। एक्चुअली वो सब बैकएंड में होता है। आपके सामने एक यूजर फ्रेंडली इंटरफेस होगा, आप इजीली वहां पर अपने कंटेंट को अपलोड कर पाएंगे, शेड्यूल कर पाएंगे, फिर कंटेंट का आप इंगेजमेंट, लाइक, डिसलाइक, कमेंट, रिपोर्टिंग वगैरह आप इजीली चेक कर सकते हैं। आप इजीली उसका एनालिटिक्स चेक कर सकते हैं और एक रिपोर्ट बना सकते हैं। अब आप अपने क्लाइंट को फिर समझा सकते हैं कि एक कंटेंट से क्या आपको इंगेजमेंट आया है, क्या उसका इंटरेक्शन रहा यूजर का, ये सब चीज आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग में आपको कोई भी कोडिंग की नॉलेज की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे कंटेंट मार्केटिंग। हम सभी जानते हैं कि अगर आप ऑनलाइन वर्ल्ड में ग्रो करना चाहते हैं तो आपको कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा, और कंटेंट क्रिएशन में भी आपको कोडिंग की कोई नॉलेज की जरूरत नहीं है। Content creation, blogging, and content calendar management typically don't require coding. User-friendly interface in content management system like WordPress cater to non कोडर्स। ठीक है, अगर आप वेबसाइट डेवलप भी करना चाहते हैं तब भी आज आपके टाइम में एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है जिसे हम CMS कहते हैं, यानी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। यानी बहुत सारे ऐसे जो डेवलपर है, जो कोडर है, उन्होंने इस तरीके का एक टेम्पलेट बना दिया जिसे कोई नॉलेज नहीं है कोडिंग की, वो भी अपना वेबसाइट क्रिएट कर सकता है इजीली। तो कंटेंट क्रिएशन में आपको कोई भी कोडिंग की नॉलेज की जरूरत नहीं है। चाहे आप यूट्यूब वीडियो के लिए कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, चाहे आप इंस्टाग्राम, फेसबुक के लिए कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, या फिर आप वेबसाइट बिल्ड करना चाहते हैं, कहीं भी आपको कोडिंग की नॉलेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग में भी आपको कोई भी कोडिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। आप सिंपली किसी एक प्लेटफॉर्म को चूज करते हैं जिस पर आपको कैंपेन रन करना है, ईमेल कैंपेन। वहां पर आप ईमेल लिस्ट ऐड करते हैं और वहां से आप अपने क्लाइंट को ईमेल फायर करना स्टार्ट कर देते हैं। कहीं भी आपको ये नहीं देखने को मिलेगा कि मुझे कोडिंग की कोई रिक्वायरमेंट है या कोई कुछ चीज कोडिंग करना पड़ेगा तभी होगा मेरा ईमेल मार्केटिंग। ऐसा कुछ भी नहीं है। ईमेल मार्केटिंग प्योरली नॉन कोडिंग है, यानी वहां पर कोई भी कोडिंग का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ईमेल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म ऑफन feature drag and drop editors for easy email design without coding,
ऑटोमेशन, सीक्वेंस एंड सेगमेंटेशन कैन बी इंप्लीमेंटेड विदाउट द नीड फॉर कोडिंग नॉलेज। यानी आप यहाँ पर जो भी ऑटोमेशन लगाएंगे, सब्जेक्ट लाइन लिखेंगे, आप अपने क्लाइंट को ईमेल सेंड करेंगे, एनालिटिक्स चेक करेंगे, चाहे आप एक्टिव कैंपेन टूल का इस्तेमाल कर रहे हो या फिर मेल चिप का आप इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो आपको कहीं भी ईमेल मार्केटिंग में कोडिंग देखने को नहीं मिलेगा। तो आप बिना कोडिंग के भी ईमेल मार्केटिंग आप कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं जो मैक्सिमम पार्ट है डिजिटल मार्केटिंग का, वो आप बिना कोडिंग के ही कर पा रहे हैं। तो आपका जो सवाल था कि क्या हमें डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए कोडिंग का आना जरूरी है, तो अभी तक आपको अंदाजा हो गया होगा कि कोडिंग की कोई भी नॉलेज की जरूरत नहीं है। आगे यहाँ पे एनालिटिक्स एंड रिपोर्टिंग है। अब आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हैं, कंटेंट मार्केटिंग कर रहे हैं, ईमेल मार्केटिंग कर रहे हैं, जब यहाँ आपको एनालिटिक्स और रिपोर्टिंग चेक करना है तो यहाँ भी आपको कोई कोडिंग की नॉलेज नहीं होती। एनालिटिक्स आपको चेक करना है तो बेसिक इंटरफेस होता है, जैसे चाहे आपका फेसबुक का एनालिटिक्स चेक करना हो, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, यूट्यूब का, ईमेल मार्केटिंग का, किसी का भी आप अगर एनालिटिक्स चेक करना चाहते हैं, इनसाइट आप देखना चाहते हैं, आप इनसाइट को रिपोर्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं और आप अपने क्लाइंट को दिखाना चाहते हैं कि हमारा ये कैंपेन से इतना बेनिफिट हुआ, ये हमारा आरओएस रहा, ये हमारा एंगेजमेंट रहा, तो इसमें भी कहीं आपको कोडिंग की कोई जरूरत ही नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं कि ऐसे कुछ पार्ट हैं डिजिटल मार्केटिंग के, अगर वहां पर आपको कोडिंग आती है तो वहां पर आप अपने नॉलेज को अप्लाई कर सकते हैं। ये आपको उस पार्ट में आपको हेल्प करेंगे। कोडिंग कैन बी बेनिफिशियल है। ये 3 पार्ट है, यहां पे मैं आपको दिखा देता हूं। ये है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वेबसाइट डेवलपमेंट एंड ऑप्टिमाइजेशन एंड टेक्निकल एसईओ। मैं आपको पहले बता दिया था कि कुछ पार्ट हैं डिजिटल मार्केटिंग के जिसमें आपको बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप एक्सपर्ट कोडर है तभी आप मैनेज कर पाएंगे, तो ऐसा नहीं है। जब आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आप पढ़ते हैं, मैंने आपको बताया था अपने एसईओ के कोर्स में कि एसईओ हम 3 पार्ट में करते हैं। एक होता है ऑफ पेज एसईओ, एक होता है ऑन पेज एसईओ और एक होता है टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ में हम कुछ टेक्निकल बातों का ध्यान देते हैं कि जो हमारा वेबसाइट है उसका स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, हायरार्की अच्छे से होने चाहिए, उसका जो कोडिंग का पार्ट होता है जो टेक्निकल एसईओ कहते हैं, कैसे हम मोबाइल फ्रेंडली बनाएंगे हम अपने वेबसाइट को, तो ये सारी चीज होती है टेक्निकल एसईओ में। और वहीं पर आपको बेसिक सीएसएस और एचटीएमएल के नॉलेज की जरूरत पड़ती है। ठीक है। फाइल मैनेजर अगर आप चेक करने जाते हैं तो देखे होंगे आपने होस्टिंगर के जो एच पैनल है वहां पर आपको फाइल मैनेजर का ऑप्शन मिलता है, तो वहां पर कुछ कोडिंग की नॉलेज की जरूरत होती है आपको, तो एसईओ में आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिल सकता है। आगे यहाँ पे वेबसाइट डेवलपमेंट एंड ऑप्टिमाइजेशन, इन रोल एम्फसाइजिंग वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन, फेमिलियरिटी विद एचटीएमएल एंड सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट प्रूव बेनिफिशियल। दिस इज पार्टिकुलरली ट्रू फॉर दोज एंगेज इन एबी टेस्टिंग, लैंडिंग पेज ऑप्टिमाइजेशन एंड एनहांसिंग वेबसाइट परफॉर्मेंस। तो आपको इस फील्ड में थोड़ा सा यहाँ पे हेल्प मिल सकता है। अगर आपको सीएसएस, एचटीएमएल वगैरह की थोड़ी सी बेसिक नॉलेज है तो आप अपनी वेबसाइट को अच्छे से ऑप्टिमाइज कर लेंगे। इसका जो टेक्निकल पार्ट है वो आप उसे हैंडल कर लेंगे। आपको किसी कोडर की या फिर ऐसे लोग जो जिन्हें कोडिंग आती है उसकी नीड नहीं होगी, आप खुद ये सब कर लेंगे। ठीक, इसी के बाद आता है टेक्निकल एसईओ। मैं आपको बता चुका हूं, प्रोफेशनल इन टेक्निकल एसईओ में फाइंड कोडिंग स्किल एडवांटेज फॉर एड्रेसिंग इशू रिलेटेड टू द वेबसाइट स्ट्रक्चर, क्रॉबेबिलिटी है एंड साइट स्पीड। इन सब में थोड़े से आपको कोडिंग की नॉलेज की जरूरत पड़ती है और तभी जाके आप ऑप्टिमाइज करते हैं अपनी वेबसाइट को, जिससे आपको रिजल्ट मिलता है। तो अगर आपको आती है थोड़ी बहुत कोडिंग तो बहुत अच्छी बात है, इससे आपको कुछ पार्ट में हेल्प मिल जाएगा। अगर नहीं आती तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप तब भी डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं और आप अपने क्लाइंट के लिए रिजल्ट लेकर आ सकते हैं और आप एक अच्छा डिजिटल मार्केटर बन सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।